हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के किसान साथी। और आप लोग देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, जो सितंबर का माह है एक बहुत ही अच्छा महीना रहता है, खास तौर से सब्जियों की खेती के लिए। तो किसान साथियों, जो सितंबर के महीने में अब की बार जो थोड़ा कूल मौसम हो गया है थोड़ी जल्दी से, तो आप भी इसका लेंगे लाभ। और किसान साथियों ने इसकी जो भरपूर जो सब्जियां लगा दी हैं सितंबर के माह में, उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो किसान साथियों, उसी में से मैं एक ऐसी सब्जी को लेकर के आया हूं जो किसान भाई इस सब्जी की खेती करके बहुत ही कम समय में एक मोटी इनकम ले सकते हैं। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यानी कि बताने वाला हूं कि आप लोग शिमला मिर्च की सफल खेती कैसे करेंगे। शिमला मिर्च की सफल खेती कैसे करेंगे, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शिमला मिर्च की सफल खेती करने के लिए करूंगा आपको तैयार। और आपको बताएंगे, मुख्य पॉइंटों पर करेंगे बातचीत कि आप भी शिमला मिर्च की खेती करके बहुत ही कम दिनों में मोटी इनकम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मौसम तो चल रहा है सितंबर के लास्ट तक अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो किसान भाई शिमला मिर्च की खेती लगा देते हैं उनको बहुत ही अच्छा मुनाफा होने वाला और होगी मोटी कमाई। तो बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपको कम एकड़ कम जमीन से छोटा मोटा प्लॉट से यदि आप शिमला मिर्च की खेती लगा देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि शिमला मिर्च की एकदम रेट की बात करते हैं, मार्केट मंडी रेट की भाव की बात करते हैं किसान साथियों, तो लगभग में 100 रुपए से लेकर के 120 और 40 रुपए के आसपास में मार्केट में आपको रेट देखने को मिलेगा। और किसान साथी, आपके लोकल बाजारों में आपके यहाँ पर आपके जिला में कौन कौन सा क्या रेट चल रहा है शिमला मिर्च का, वो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। लगभग में हमारे यहाँ पर 80 से लेकर के 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहा है लोकल बाजारों में। और आप अपने का रेट जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अपना जिला बिल्कुल भी मत भूलें लिखने के लिए, ताकि मैं किसान भाइयों को आपके यहाँ का जो रेट है वो बता सकूं। तो किसान साथियों, आज मैं आपको शिमला मिर्च की खेती को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत। तो जब ज्यादा देर न करते हुए चले करेंगे वीडियो स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैं किसानों की हित की जो वीडियो एक न्यू लेके आता हूं, और आपको आपके फसल में A to Z कोई भी फसल लगी हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो फसलों में, हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से आज इस वीडियो में शिमला मिर्च की सफल खेती के बारे में A to Z आपको मिलेगी आगे जानकारी, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें। तो किसान साथियों, शिमला मिर्च की खेती लगाने से पहले आपको मुख्य पॉइंटों पर जो ध्यान देना होगा वो पॉइंट पहले आपको मैं बता देता हूं। लगभग में 4 से लेकर के 6 पॉइंट रहेंगे जिसको ध्यान देना बेहद जरूरी होगा किसी भी खेती के लिए। तो शिमला मिर्च की खेती लगाने से पहले सबसे पहले आप लोग करेंगे खेती की तैयारी। अब आप खेती की तैयारी कैसे करेंगे, तो इसके के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा साथियों, कि सबसे पहले आपको उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें कि जल भराव जैसी जो समस्याएं होती हैं वो नहीं होती हैं। और उसके बाद में किसान साथियों, ये थोड़ा बहुत जल भराव जैसी जो समस्याएं हो तो उसका उचित प्रबंध कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम शिमला मिर्च की जो खेती है बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में किसान साथियों, नंबर 2 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिमला मिर्च की खेती वैसे तो हम हर एक प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको लगभग में बलुई दोमट मृदा का pH मान सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, जिसका pH मान किसान साथियों लगभग में 6 से लेकर के 6.5 के आसपास में हो तो अच्छा रहता है। नंबर 3 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा किसान साथियों कि जिन किसान भाइयों ने अभी भी बारिश के मौसम की आपने अपने खेतों की पहली 2 से लेकर के 3 जुताई नहीं कराई है, तो वो सबसे पहले अपने खेत की अच्छी तरीका से 2 से लेकर के 3 जुताइयां करवा दे। फिर उसके बाद में आपको अपने खेतों के आसपास में, जैसे विभिन्न प्रकार के बारिश का मौसम है तो ज्यादातर खेतों के आसपास में विभिन्न प्रकार के बहुत सारे खरपतवार जमे हुए हैं, तो उसके आसपास में
आप लोग खरपतवारों को नष्ट करें, क्योंकि खरपतवारों से हमारी जो फसल है बिल्कुल खराब हो जाती है, एक अच्छा प्रोडक्शन नहीं देखने को मिल जाता। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने खेतों के आसपास के जो खरपतवार हैं, मेड़ों पर हैं, वो खत्म करें, खेत को अच्छी तरीके से जुताई कराएं। और किसान साथी उसके बाद में जो बारिश के मौसम में हमारे खेतों में विभिन्न प्रकार के जो फंगस वगैरह, जो बीमारी जनित रोग होते हैं, दीमक वगैरह जो लगते हैं, जिससे कि हम फसल कोई भी लगाएंगे उससे जड़ गलन जैसी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसके लिए 1 एकड़ के खेत में आपको 150 से लेकर के 180 ग्राम के आसपास में क्लोरोपाइरीफास जो केमिकल आता है, जो यानी कि दवा होती है, वो आपको 1 एकड़ के खेत में छिड़काव करना है। 2 लीटर, 1.5 से लेकर के 2 लीटर के आसपास। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको अपने खेतों में अब आपको देना है बेसल डोज। अब बेसल डोज आपको क्या देना है वो आपको मैं बता रहा हूं। अब आपको करना है शिमला मिर्च की खेती के लिए खेती को अच्छे से, ये तो थी मुख्य बात है, प्रीलिम्स पहली बात है। फिर उसके बाद में मैं सेकंड टर्म पे जो पॉइंट होते हैं किसान साथियों बेसल डोज के, शिमला मिर्च के लिए आप लोग बेसल डोज कौन कौन सा देंगे। तो किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में आपको 8 से लेकर के 10 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की अच्छी खाद। नंबर 2 पॉइंट पर किसान साथियों 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद बढ़िया वाली। फिर उसके बाद में नंबर 3 पॉइंट पर 1 एकड़ के खेत में लगभग में 55 से लेकर के 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की खाद। और किसान साथियों आपको यदि मैं 1 एकड़ के खेत में फास्फोरस की बात करते हैं तो 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, और पोटास की बात करते हैं किसान साथियों तो लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। और एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट की यदि हम बात करते हैं किसान साथियों तो लगभग में 80 से लेकर के 100 किलोग्राम। 1 एकड़ के खेत में इतना आपको बेसल डोज देना है। बेसल डोज देने के बाद में आपको 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से कराना है खेत की जुताई 3 से लेकर के 4 बार कल्टीवेटर से, जब तक कि आपका जो खेत है भुरभुरा ना हो जाए, डेले ना टूट जाए। डेले टूट के भुरभुरा हो जाएगा लगभग में 3 से लेकर के 4 उंगल के आसपास में, जो नमी होगी थोड़ा कम हो जाए और आपका जो खेत है भुरभुरा बिल्कुल हो जाए। फिर उसके बाद में आपका जो खेत है बिल्कुल तैयार हो गया। अब आप अपने खेत को लगभग में 1 से लेकर के 2 दिन के लिए आसपास में खेत को ऐसे ही ढील देंगे, और तब तक आप अपने खेत के आसपास में बहुत सारे और सिक्योरिटी के कार्य होते हैं, जैसे कोई भी बाहरी जानवर को रोकथाम के लिए आप अपने खेत के आसपास में किसी बांस या डंडे या तार वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि जो शिमला मिर्च की खेती होती है बहुत ही अच्छी सफल खेती होती है, और इसमें कोई भी बाहरी जानवर घुसेगा तो आपको वहां से नुकसान देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में अच्छी सफल उन्नत हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। अब आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 10 से लेकर के 12,000 अच्छे हाइब्रिड पौधों का सिलेक्शन करना है। अब आपको जो उन्नत हाइब्रिड जो शिमला मिर्च की जो पौध होती है वो आपको कैसे प्राप्त होगी, इसके के लिए ये जिन किसान भाइयों ने अपनी पहले से फसल के लिए जो पौध थी वो तैयार कर रखी थी तो वो उनके के लिए तो अति उत्तम है। वो तुरंत अपनी बांस से पौध को निकाल करके और अपने खेत में रोपाई कर देंगे। ये जिन किसान भाइयों ने तैयार नहीं की थी तो उनके के लिए सबसे पहले बात है आप अपने नजदीकी डिस्ट्रिक्ट के कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के वहां से किसी कृषि अधिकारी से संपर्क करेंगे तो वो आपको एक अच्छी पौध दिलवाने के लिए मदद कर देगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास में कोई भी पॉली हाउस लगा है तो पॉली हाउस में जो शिमला मिर्च की जो पौध थी वो तैयार हुई होगी तो वहां से आप लोग ले सकते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी एग्री क्लिनिक सेंटर पर जाकर के पता करके एक अच्छी स्वस्थ पौध ले सकते हैं। अब आपको स्वस्थ पौध लेने के लिए लगभग में पौधे की जो लंबाई होगी लगभग में 12 से लेकर के 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, और किसान साथियों लगभग में 6 से लेकर के 6-7 पत्ते तो होना ही चाहिए पौधे में, और अच्छी पौध होना चाहिए स्वस्थ। फिर उसके बाद में आप लोग करेंगे रोपाई। रोपाई के लिए आप अपने खेत में बनाएंगे पहले से एक पेड़ आप लगभग में 1 मीटर के चौड़ाई के आसपास में बनाएंगे। जैसे कि आपने 1 मीटर की चौड़ाई पे ये इस प्रकार से बनाया पेड़, अब इसके आसपास इसके जो किनारे होगा इसके जो साइड पे आप लगाएंगे पौधों की करेंगे रोपाई, और बीच में बनाएंगे नाली इसलिए बनाएंगे किसान साथियों यदि बारिश का पानी हुआ तो निकल जाएगा। और किसान साथियों पौधे से पौधे की दूरी किसान साथियों आपको रखना होगा लगभग में 15 से लेकर के 18 सेंटीमीटर, और नाली से नाली की दूरी होगी लगभग में 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर नाली से नाली की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 15 से लेकर के 18-20 सेंटीमीटर के आसपास में रखना है। और ये सब जो इसकी जो डिस्टेंस होती है ये हाइब्रिड और देसी वैरायटी के अनुसार होती है। ये तो जब आप जहां से
पौधे लेने जाएंगे वो आपको अच्छे से समझाएगा, और जो मैं बताता हूँ वो भी, और वो वैरायटी के अनुसार आपको बता देगा, और उसके अनुसार जो मैंने डिस्टेंस बताई है वो आप सिलेक्शन कर लेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से पौध की कर देंगे रोपाई। रोपाई के बाद में किसान साथियों अब आपको नेक्स्ट डे पर लगभग 1 से लेकर के 1.5 इंच के आसपास में खेत में देना है पानी, जिससे कि आपको जो पौधा है अच्छे से ग्रो करेगा, जड़ को पकड़ेगा। जड़ पकड़ने के बाद में किसान साथियों जब आप पानी लगा देंगे, अब उसके बाद में किसान साथियों आपको धीरे धीरे खेत में देना है पानी। जब तक की बारिश ना हो तब तक आप अपने खेत में लगभग में तीसरे से लेकर के चौथे दिन थोड़ा 1 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी देते रहना चाहिए किसान साथियों। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन की हो जाएगी। आपका जो पौधा है अच्छे से ग्रो करेगा, तब तक आपके खेत में जमेंगे विभिन्न प्रकार के खरपतवार। अब आपको मिर्च की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेना है, तो इसके लिए विशेष ध्यान रखना ये जरूरी है कि आपको अपने खेत में हार्बिसाइड यानी खरपतवार नाशी जो दवाएं होती है वो बिल्कुल भी नहीं डालना है। आपको 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई करना है, जिससे कि आप अपने खेत से अच्छी तरीके से खरपतवार निकाल देंगे। और मिर्च के पौधे के जड़ के आसपास में आप अच्छी तरीके से मिट्टी थोड़ी लगा देंगे, जिससे कि आपका जो पौधा है ग्रो करेगा और नहीं गिरेगा, ग्रो करने में मदद होगा, मजबूत होगा, जिसमें कि फल प्रोडक्शन में अच्छा खासा उत्पादन होगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है धीरे धीरे ग्रो होगी, और किसान साथियों 1 महीने के बाद में आप अपने फसल के लगभग में वर्मी कंपोजिट की बढ़िया खाद लेंगे, और पर पौधे के हिसाब से 100 से लेकर के 120 ग्राम के आसपास में देना है, जिससे आपका जो पौधा अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा। और किसान साथियों ये जो फसल है लगभग में रोपाई के 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में एक अच्छा खासा उत्पादन दे देगी, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। और इसके हार्वेस्टिंग के लिए आप जो है किसान साथियों लगभग में 1 एकड़ के खेत में एक बार में 250 से लेकर के 300 कुंटल एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब किसान साथियों आपको इसकी जो तुड़ाई है 3 से लेकर के 4 बार में करना चाहिए। पहले जो फल है आपको जो अच्छे से बड़े दिखाई दें वो आपको तोड़ना है, जिनका वजन लगभग में 120 से लेकर के 180 ग्राम और कुछ 100 ग्राम के नीचे भी होते हैं, अच्छे होते हैं, ग्रो कर जाते हैं, उनको तोड़ना है। जो फल बिल्कुल छोटे हो उनको बिल्कुल नहीं तोड़ना है, और आपको अच्छे से पैकिंग करके मार्केट में इसको बेचना चाहिए। और मार्केट में जो किसान साथियों एक अच्छा रेट है, अच्छी क्वालिटी वाली ही फसल का मिलता है। और किसान साथियों आपको 1 एकड़ के खेत से 250 से लेकर के 300 कुंटल और 320 कुंटल के आसपास में भी आपको एक अच्छा रेट मिल उत्पादन है वो मिल जाता है। अब आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो आपको एक अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब मैं मंडी रेट की भाव की बात करते हैं तो लगभग में आपको थोक रेट की बात करेंगे तो लगभग में 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से थोक रेट की बात करता हूं, ये आपको मिल जाएंगे। यदि आपको थोक फुटकर में बेचना है तो लगभग 100 रुपए से लेकर 120 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसका भाव देखने को मिलेगा। अब आपको 1 एकड़ के अनुसार अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है यदि आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो। अब किसान साथियों आपको इसी प्रकार से शिमला मिर्च की खेती करके बहुत ही कम समय में अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। और आपको ये शिमला मिर्च की खेती के बारे में बताए हुए पॉइंटों के अनुसार बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। और हमारी द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो लाइक जरूर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। और मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।